Hello students, welcome to SWP Academy. Today we are going to do class 7th QST book chapter 2. chapter 1 chapter 1 हो चुका है, chapter 2 के part 1 part 2 हो चुके हैं. part 3 हम लोग करने जा रहे हैं. बहुत छोटा सा part है ये. कवर करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था. अब पढ़ेंगे कि क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विथ बेसिक सब्सटेंस. कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है उसको बेसिक सब्सटेंस के साथ अगर मिक्स करते हैं, या एसिड है जब एसिड और बेसिक को एक साथ लाते हैं तो क्या होता है. ठीक है, बेसिकली ये देखना है. ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट है एक तरीके का. उसको हम लोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा. टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन. ओ, एक क्वेश्चन. लास्ट वाले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को. उसके आंसर्स आई होप आप लोगों को मिले होंगे. हो सकता है कि आप लोगों के आंसर्स डिफरेंट हो, पर मैं फिर भी एक बार आप लोगों को आंसर बता देती. क्या था, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो है कंटेनर में अनियन लिए थे. अनियन में क्या किया था हमने, उसको पूरे रात हमने उसमें जो है कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर को डालकर उसको ओवरनाइट छोड़ दिया था. और फिर क्या किया था, सुबह उठकर उन फिल्टर पेपर पे क्या किया था, ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ एसिडिक सब्सटेंस डाल के देखे थे और किसी पे बेसिक. और हमें क्या पता चला कि जो पहले हम लोग स्मेल करेंगे, जो स्टेप है तो वो तो स्मेल करेगी अनियन के जैसे, है ना. जैसे अनियन बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी. तो देखोगे आपकी, चाहे वो कॉटन क्लोथ हुआ चाहे फिल्टर पेपर हुआ, तो वो क्या है, स्मेल कर रहा है ना. तो हम जब सुबह में क्या कर रहे हैं, जब उस पर बेकिंग सोडा या टैमरिंड वाटर डाल रहे हैं तो उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा. किसमें, जब हम बेकिंग सोडा डालेंगे, जब हम लोग बेसिक सब्सटेंसेस डालते हैं तो उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा. ठीक है. सॉरी बेटा, थोड़ा से कफ हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है. फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लास में देती रहूँ, है ना. काफ़ी ज़्यादा क्लासेस के लॉस हो चुके हैं, मतलब बहुत टाइम से क्लासेस जो है सीक्वेंस वाइज डेली नहीं मिल पा रही हैं आप लोगों को. लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आप लोगों को क्लास डेली मिल जाए, है ना. तो मैंने क्या बताया कि जब हम लोग किसी सब्सटेंसेस में हम लोग जो है बेसिक डाल रहे हैं, बेसिक सब्सटेंस को डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो अपनी स्मेल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा. ठीक है, लेकिन एसिडिक अगर डाल रहे हैं तो कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा. तो इसका यही एक आंसर था. ठीक है, आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला होगा उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी. तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है. एक हमें जो है इस तरह से कंटेनर लेना है जिसमें लेमन जूस है ना. हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है. ठीक है, लेमन जूस ले लेंगे किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में. एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. इसमें क्या करेंगे, 20 ड्रॉप्स ऑफ. एक मिनट बेटा, फिर से मुझे जाना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, आगे मैं एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा.
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था, हम लोग देख रहे थे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला था, लेमन जूस डाला था। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स उसमें आप डाल लो, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। कितने 20 ड्रॉप्स अराउंड आपको डालने हैं उसमें। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है, उसका कलर क्या है। ठीक है, उस लेमन जूस का कलर क्या है उसको ऑब्जर्व करो, तो देखोगे लेमन जूस का क्या ही कलर रहता है ना। उसका कुछ खास कलर तो रहता नहीं है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट। अब क्या करेंगे हम लोग, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को जो है कुछ ड्रॉप्स उसमें डालकर देखेंगे और देखेंगे कि क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, अ कलर चेंज, कोई कलर चेंज देखने को मिल रहा है। स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड स्विल इट। अब क्या करेंगे हम लोग जो है, धीरे धीरे उसमें जो है कुछ बूंद किसको डालेंगे, लाइम वाटर को डालेंगे और देखेंगे कि क्या कोई भी चेंज आ रहा है कि नहीं, और उसको अच्छे से मिक्स भी करना है, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, जब हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को इसमें डाल रहे हैं जब लेमन में, तो वो कलर कौन सा शो कर रहा है, रेड कलर शो कर रहा है, राइट। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, और स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब हमारा कलर का जो चेंज क्या देखने को मिल रहा है, वो रेड से ब्लू कैसे हो गया, जब हमने उसमें क्या ऐड किया, लाइम वाटर ऐड किया किस सोल्यूशन में। पहले तो लेमन जूस डाला, फिर ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला, और फिर उसके बाद देखा रेड कलर है, और फिर हमने जैसे ही बेटा लाइम वाटर डाला हमारा कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर चेंज हो गया। यानी कि जो उसकी एसिडिक नेचर था हमारे सोल्यूशन का, उसको गायब करता है कौन, हमारा बेसिक सोल्यूशन लाइम वाटर। ठीक है, ये देखने को मिला ना। Add 1 drop of lemon juice to the above solution. Can you predict why there is a change in color? अब फिर इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, लेमन जूस डालेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई भी चेंज आ रहा है। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कोई भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं जब बेसिक एसिड एक दूसरे से, जैसे एसिडिक नेचर है किसी सब्सटेंस का, उसमें बेसिक मिलाया जा रहा है तो उसके एसिडिक नेचर को ही वो गायब कर रहा है ना, रिमूव कर रहा है ना। इससे हमें यही समझ में आया। नाउ इनिशियली, शुरुआत में, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत में जब लेमन जूस था उसमें हमने क्या डाला, क्या डाला बताइए, लेमन जूस में हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो कलर रेड हो गया। When lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually change from red to blue. और जैसे हमने लाइम वाटर डाला तो क्या होता है उसमें, एक मिनट बेटा, किसमें चेंज हो गया, रेड टू ब्लू हो गया जब हमने लाइम डाला। दिस shows that the solution in the test tube is no longer acidic. अब जो सोल्यूशन था अब वो एसिडिक नहीं रह गया, उसका नेचर चेंज हो गया। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, है ना। जो लाइम वाटर था, बेसिक सोल्यूशन था, उसने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये वर्ड याद रखोगे आप, न्यूट्रलाइजेशन कब हो रहा है, जब एसिडिक सब्सटेंसेस में हम लोग लाइम वाटर जो कि बेसिक है उसको डाल रहे हैं। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in a sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. अब वो ना ही एसिडिक रहा और ना ही बेसिक, है ना। उसने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। पहले हमने लेमन में डाला था ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तब रेड चेंज हो गया था।
फिर हमने उसमें क्या डाला, लाइम वाटर, तो वो जो है अपने एसिडिक नेचर को भी खो दिया और वो न्यूट्रल हो गया सब्सटेंस। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी एसिडिक सब्सटेंस पे हम लोग जो है बेसिक बेसिक सब्सटेंस को डालते हैं, वो भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, ये नहीं कि कम रहेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, सफिशिएंट क्वांटिटी होती है, उसको डालने के बाद वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन वर्ड आपको देखने को तो मिल रहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और भी बहुत सारे रिएक्शंस आपको आने वाली क्लासेस में मिलेंगे। In a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution of release of heat। ठीक है, तो क्या निकलता है उसमें से, साल्ट और वाटर निकलेगा, प्लस उसमें से हीट भी रिलीज होगी, है ना, हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, there are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process। Let us find out। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होती है ना, हमारे डेली लाइफ में होती ही रहती है, तो उसी चीज को एक दो एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, देखो ये लड़की किसको देख रही है बटरफ्लाई को देख रही है। ये इतना ज़्यादा बटरफ्लाई को देखकर मोहित हो गई है कि इसका ध्यान बिल्कुल भी और कहीं नहीं है, इसने अपना हाथ यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे एक चींटी भी दिख रही है, आंट दिख रही है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इसी से रिलेटेड स्टोरी होगी। सोल्यूशन 1। Kirti was observing a butterfly in the garden with her hand resulting on a tree trunk। ने जो है ट्री ट्रंक, इसको ट्री ट्रंक कहते हैं, यहाँ पे अपना हाथ रख के ध्यान से बटरफ्लाई को खूब ध्यान से देख रही है, और इधर से चींटी भी बहुत ध्यान से उसको बाइट कर रही है ना। सडनली अ रेड आंट बाइट हर। अचानक से उसको एक रेड आंट बाइट कर देती है, leaving her skin red with a stinging pain। Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain। ठीक है बेटा, तो क्या होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जब चींटी उसको बाइट कर देती है तो उसका ब्रदर क्या करता है, उस पर क्या लगाता है, बेकिंग सोडा, वो भी लिक्विड मॉइस्ट गीला। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस। तो उसने, उसको तो चींटी ने बाइट किया, पर उसने बेकिंग सोडा क्यों लगाया, बताइए रीजन क्या हो सकता है। When an ant bites, it injects an acidic liquid, formic acid। कौन सा लिक्विड, फॉर्मिक एसिड, वो हमारे हाथ पे या हमारी स्किन पे छोड़ देती है into the skin। The effect of acidic can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base, है ना। तो वो एसिडिक वहाँ पे हमारी स्किन पे क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन उसने क्या किया, मतलब कि फॉर्मिक एसिड उसने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, काफ़ी पेन होगा, तो उसने क्या किया, बेकिंग सोडा रब करके, ताकि उसके जो है तो एसिडिक लिक्विड था उसको क्या किया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। व्हाट रेमेडीज टू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन। ठीक है, इसको आप लोग बताओगे मुझे कि आपके रीजन्स में बेटा क्या चीज़ अप्लाई की जाती है जब जो है आंट बाइट कर सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे एरिया में क्या मैंने देखा है कि लोग सॉप होता है ना, उससे लोग उसको अच्छे से धुलते हैं, तब तक धुलते हैं तब तक कि उसका पेन कम ना हो। उसी तरीके से आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में और भी बताओ कि आपके वहाँ क्या रेमेडी यूज की जाती है ना। सिचुएशन 2 में देखो क्या होता है, ऑन द फार्मर्स पोर्टल। ठीक है, ये फार्मर्स पोर्टल क्या है, ये बेटा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, है ना। फार्मर्स को कोई इंक्वायरी करनी है, कोई बात पूछनी है, मतलब उनकी हेल्प के लिए जो है एक पोर्टल बनाया गया है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टडी करते हो, गूगल करते हो बहुत सारी चीज़ें, वैसे ये भी क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे गूगल करते हैं। क्वायरी फ्रॉम फार्मर्स स्टेट, एक जो है फार्मर है उसकी जो है एक क्वेरी है, क्या है, वो कहता है कि माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, यानी कह रहा है कि मेरा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, ऑफकोर्स फार्मर परेशान हो जाएगा।
After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers, substances added to the soil to help plants grow better. ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया हुआ है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल, सॉइल में जो है बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया और डिस्कशन से इन्हें ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से क्या हुआ है, इनका जो हमारा मतलब जो हमारा इनका सॉइल है, एक्चुअली हमारा नहीं, इनका इनका जो मिट्टी है वो क्या हो गई है, वो एसिडिक हो गई है। ठीक है, उसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया। Made the soil acidic, what remedy might be provided to him? तो क्या ऐसी रेमेडी, जब वो एसिडिक हो गया तो हम लोग उसमें कुछ बेसिक उसमें मिलाएंगे ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। When the soil is too acidic, the plants do not grow well. It can be treated with a lime which is a base. ठीक है, चूने को क्या करेंगे, इस तरीके से उनको छीट देंगे मिट्टी में ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, एक हम अब एक लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा। ठीक है, if the soil is basic, organic matter kill like sorry organic matter like manure and composted leaves are added to it. Organic matter releases acids that neutralize the basic nature of the soil. ठीक है, इन द केस कि हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का हो गया है, तो उस टाइम पे हम लोग जो है मैन्योर, खाद, कंपोस्ट वगैरह को उसमें डालेंगे ताकि उसका नेचर कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये एसिडिक नेचर के। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों सिचुएशन नहीं होती है, ना ही हमारा मिट्टी एसिडिक हो गया होता है, ना ही बेसिक हो गया होता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है, द सॉइल में भी न्यूट्रल, हमारा जो मिट्टी है, सॉइल है, वो न्यूट्रल हो जाती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट में स्टिल शो पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी में बेटा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से जो है, इसका जो है प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, है ना। सिचुएशन 3 में क्या है, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, तो सिचुएशन 3 में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो अश्विन का जो फ्रेंड है गुरबीर, ठीक है, वो ऐसी जगह रहता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्री वगैरह है। तो ही शेयर्ड, उसने क्या शेयर किया विथ हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। उसको टेंशन हो रही है कि उसके जो पास का जो नेबरहुड में जो क्या है, लेक है, तालाब है, उसमें जो है जो फिश की क्वांटिटी है बेटा, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये वो बात अपनी शेयर कर रहा है अपने दोस्त से। What do you think might be the cause for this? It may be due to the factory waste being released into the, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफ कोर्स जो फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, जिसको वो लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं तो आसपास में जो वाटर बॉडीज होती हैं, इसकी वजह से वाटर बॉडीज में रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, तो वो अफेक्ट होते हैं। तो वही बात है, कह रहा है इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। ऑफ कोर्स जो वेस्ट है उसका क्या नेचर है, एसिडिक नेचर है, तो ऐसा क्या आप करेंगे, लेक में ऐसा क्या ट्रीट करेंगे कि उसका जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिश हमारी जो है डेड होने से बचे, उनकी लाइफ हम कैसे बचाएं। The factory waste can be neutralized by adding basic substance before releasing into the lake, है ना। ऑफ कोर्स कि जब हम लोग, वो लोग जो फैक्ट्री वाले हैं, वो लोग पहले रिलीज करने से पहले उसको क्या करें, बेसिक सब्सटेंसेस को डालकर, अलग अलग आते हैं बेटा मटेरियल जिसके डालकर, वो अब यहाँ पे नहीं बता सकती मैं,
काफ़ी वो डिटेल टॉपिक हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना समझो कि बेसिक सब्सटेंसेस को डालने से वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर उसको वो लोग उसमें डिस्चार्ज, या कोई और भी ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं, है ना। बस हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। लास्ट लाइन से क्या है, नाउ कैन लेट अस रैप अप। अब क्या करेंगे, खत्म करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, है ना। तो कि क्या है, नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on Ashwin's Kirti's paper sheets when the liquid was sprayed on them? अब क्या आप लोग बता सकते हो कि जो कीर्ति थी, जब वो लोग वो दोनों बच्चे गए थे मेले में, तो उनके व्हाइट शीट पे कुछ स्प्रे करने के बाद उस पे क्या लिखा हुआ मिला उनको, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो वो कैसे अपीयर्ड हुआ, ऐसे क्या सॉल्यूशंस यूज किए गए होंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सोल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड। स्प्रेइंग लिक्विड हमारा जो है टर्मरिक सोल्यूशन से बनाया गया होगा, और सॉफ्ट सोल्यूशन से जो है उस पेपर पे लिखा गया होगा कुछ, क्योंकि सॉफ्ट सोल्यूशंस वो इनविजिबल होते हैं, उससे आप कुछ लिखोगे, कोई भी सॉफ्ट सोल्यूशन आप बना के और उसे लिख के देखना, कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। और फिर टर्मरिक स्प्रे से स्प्रे करके देखोगे तो आपको विजिबल हो जाएगी वो। ठीक है, ये चीज़ आप करोगे भी तो अपने एडल्ट के हेल्प से ही करोगे। अब ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस करेंगे इसके, उसको जरूर से देखना आप लोग। और तीनों पार्ट आप लोग जो है फटाफट क्या करो, रिवीजन कर जाओ, ताकि जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले ही आप लोग का जो चैप्टर है आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।